पश्चिम बंगाल की सियासत एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी है जहां लड़ाई सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं बल्कि समीकरणों के बदलते गणित की है। कभी अजय दिखाने वाली ममता बनर्जी की पकड़ अब सवालों के घेरे में है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी धीरे धीरे बंगाल में अपना स्पेस बढ़ाती दिख रही है। क्या ये वही पल है जहां बंगाल की राजनीति करवट ले रही है? क्या वोट बैंक का बिखराव सत्ता का खेल बदल देगा? और क्या बिना मुस्लिम वोट के भी बीजेपी यहां जीत का रास्ता बना सकती है? पश्चिम बंगाल की राजनीति लंबे समय तक एक स्थिर समीकरण पर टिकी रही। तृणमूल कांग्रेस का मजबूत मुस्लिम वोट बैंक और उसके सहारे बनी सत्ता। लेकिन अब यही समीकरण दरकता नजर आ रहा है। बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं रही, बल्कि उसका एक तरफा ध्रुवीकरण था। जब तक ये पूरी तरह टीएमसी के साथ खड़ा था, तब तक मुकाबला आसान था। अब हालात बदल रहे हैं। मुस्लिम राजनीति के भीतर ही नई आवाजें उभर रही हैं। नौशाद सिद्दीकी की इंडियन सेक्युलर फ्रंट, हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दल भले ही सत्ता में ना आए, लेकिन टीएमसी के परंपरागत वोटों को काटकर बीजेपी के लिए रास्ता आसान बना सकते हैं। राजनीति का एक सबसे बड़ा सच यही है कि जीत हमेशा सबसे ज्यादा वोट पाने से नहीं, बल्कि विरोधी के वोट बैंक से भी तय होती है। बंगाल में यही स्थिति बनी दिख रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की सरकार पर एंटी इनकम्बेंसी का असर साफ दिखाई देने लगा है। लंबे समय से सत्ता में रहने के कारण प्रशासनिक थकान और नेतृत्व की सीमाएं अब खुलकर सामने आ रही हैं। पार्टी के भीतर से उठती बयानबाजी और विवादित घटनाएं ये संकेत देती हैं कि संगठनात्मक पकड़ अब कमजोर हो रही है। टीएमसी के कई नेताओं के विवाद, चाहे वो कानून व्यवस्था से जुड़े हों या संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ बयान, सरकार की साख को प्रभावित कर रहे हैं। इससे ये सवाल उठना संभाविक है कि क्या ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी पर नियंत्रण खो रही हैं? बीजेपी के लिए यह स्थिति एक अवसर बनती जा रही है। एक तरफ वोट बैंक में दरार, दूसरी तरफ सत्ता विरोधी लहर। ये दोनों मिलकर राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा विकास बनाम राजनीति का नैरेटिव भी अहम भूमिका निभा रहा है, जहां केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल गवर्नेंस और कल्याणकारी योजनाओं पर जोर देती है। वहीं बंगाल में अक्सर टकराव और विरोध की राजनीति प्रमुख नजर आती है। ये तुलना बीजेपी के पक्ष में माहौल बना सकती है। साफ है कि बंगाल की राजनीति अब एक निर्णायक मोड़ पर है। सवाल ये नहीं कि बीजेपी को मुस्लिम वोट मिलेंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या टीएमसी अपना पारंपरिक वोट बैंक बचा पाएगी। अगर ये बिखराव बढ़ता है तो बंगाल में सत्ता का संतुलन बदलना तय है।